أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواज़ बुलंद तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह वाक़या से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ फरमा है आप, बोला हुआ हर जुमला वसूल करना है, और जब वसूल हो जाए तो फिर वसूली की रसीद मिंबर पे भिजवा देनी है। इरशाद है, फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। फरमाया, मुझे कसम है उस जगह की जहाँ सितारे गिरते हैं। मवाक़े मौक़े उनकी जमा है, वुक़ू मस्दर है, वाक़ा याक़ाओ इसकी गर्दान है, और मौक़े उन इस्म ज़र्फ़ मकान है, यानी वो जगह जहाँ सितारे गिरते हैं, उतरते हैं, माथे के बल गिरते हैं। अब जिनकी तवज्जो आने जाने वालों की तरफ नहीं, वो मेरी तरफ देखेंगे। सूरह वाक़या है, कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, रिवायत नहीं। जिसकी तबीयत में उजलत हो कुरान मिंबर पे मंगा सकता है। मुझे कसम है उस जगह की जहाँ सितारे उतरते हैं, वाक़े होते हैं, गिरते हैं, पेशानी के बल आते हैं। और आगे कहता है, व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अगर तुम्हें इल्म हो तो मैंने बड़ी अजीम कसम खाई है। जी, मैं नहीं जानता खरीदार कितने हैं, तमाशाई कौन है। जो खरीद करने आया है, मिंबर से कह रहा हूं कुरान की आयत पढ़ी है। अल्लाह कह रहा है जहां सितारे उतरते हैं उस जगह की कसम। और आगे कहते हैं, व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अगर इल्म रखते हो तो ये बड़ी अजीम कसम है। दावत फ़िक्र है, ढूंढो, जस्तजू करो, कौन सी वो जगह है जहां सितारे माथे के बल आते हैं। अल्लाह। और अगर ना ढूंढ सको या जब जस्तजू कर कर के थक जाओ, क्या है इधर, और तुम्हें कोई मकान न मिले, बात भूल तो नहीं गई। वो वाला स्पीकर नहीं चल रहा।
जल्दी कीजिए भाई। हाँ जी, हो गया। बात कहाँ थी? मैंने कहा जमाना ढूंढे, जुस्तजू करे, कौन सी है वो जगह जहां सितारे उतरते हैं, और ना ढूंढ सको तो फिर शिया मिंबर पे चले आना है। मेरी उंगली पकड़ लेना, मैं तुम्हें दहलीज़े बतूल पर आज भी ज़ोहरा के सजदों के निशान दिखाऊंगा। अल्लाह एक मिनट, जो नारे में शामिल नहीं हो रहे हो, नारे से बाइकाट है। नहीं, पहले सुन लो। मिंबर की कसम, इग़राक़ नहीं, ताली नहीं, खतीबाना रंगामेजी नहीं, मजमून की हाशिया आराई नहीं, आलिमाना ज़मानत से कह रहा हूँ। मैदान क़यामत की गर्मी देख के तेरा बाप आदम दरवाजे जन्नत पे जाएगा इस उम्मीद पर कि मैं तो यहाँ पहले भी रह चुका हूँ। दरवाजा बजाएगा, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार। जब 70 बार खटखट आएगा और जन्नत का दर नहीं खुलेगा, कहेगा पालने वाले बात क्या है, माजरा क्या है, मैं तो यहाँ का कदीमी मेहमान हूँ, क्यों नहीं खुल रहा दरवाजा। आवाज़ कुदरत आएगी, आदम किस ख्याल में है, या अली कहोगे तो दर खुलेगा ना। जो अल्लाह हाँ, कौन सी है वो जगह जहां सितारे माथे के बल उतरे? दहलीज़े फातिमा, दहलीज़े सैयदा, बतूल की चौकट पे उतरे। और अल्लाह क्या रहा है, व इन्नहु लक़समुल लौ तालमून अज़ीम। अगर तुम इल्म रखते हो तो ये अजीम कसम है। अब मेरे सामने अली वाले हैं, दीवाने तो नहीं बैठे ना। चौकट वो हिस्सा है घर का जिस पे गैर की भी नजर जाती है, अपना पराया बेगाना यगाना देखता है। दहलीज से अंदरून दहलीज अफजल, अंदरून दहलीज से सहन अफजल, सहन से घर अफजल, घर से घर की मालिकन अफजल। जिसकी लकड़ी की चौकट की कसम खा के अल्लाह कहे कि अजीम कसम है, उसकी नजर में बतूल क्या होगी?
समझ में आ गई बात दोस्तों? जिसकी दहलीज निगाह किबरियाई में अजीम है, भाई अब जहां जगह मिले बैठिए, या तो पहले आया करो। हाँ, दहलीज फातिमा पे सितारे उतरे। चैलेंज है मेरा, सिर्फ तारीख इस्लाम को नहीं, तारीख आदमियत को। बतूल के सिवा मिसाल लाओ कि जिसका रिश्ता अल्लाह ने खुद मांगा हो। अल्लाह अल्लाह अकबर। मैंने इनको कल रात बताया था कि 120 मेराजें हैं। पहली मेराज इसलिए हुई कि अल्लाह ने अपने हबीब को बुला के बतूल का तोहफा दिया, और मदनी जिंदगी की पहली और तरतीब में दूसरी मेराज पता है क्यों हुई? सर उठाना। जब औ अदना की मंजिल पे तेरा रसूल पहुंचा, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? तुम मालिक जो ठहरा, मैं तेरा बंदा, तू मेरा माबूद, मैं तेरा ममलूक, तू मेरा मालिक, जब चाहे बुलाए। नहीं नहीं मेरे हबीब, आज मालिक बन के नहीं बुलाया, घर का फर्द समझ के बुलाया। चले तो नहीं गए हो ना? पिछले मोहल्ले वालों, दाद ये आगे वाले देंगे, तुम कभी कभी हाथ उठाना, पता चले कि हमारे साथ चल रहे हो रवेश इरफान पर। घर का फर्द समझ के बुलाया। मालिक इरशाद, मेरे हबीब तुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि जो बच्चा जिसके घर में पैदा हो, उस बच्चे की सारी जिम्मेदारियां घर के मालिक पे होती हैं। अल्लाह हाँ, समझ में आ रही बात जो नहीं? पालता घर वाला है, लिखाता पढ़ाता घर वाला है, और तुम जानते हो अली मेरा खानाजाद है। उसे पाला मैंने अपना इल्म गिजा के तौर पे खिला खिला कर। उलमाए किराम की मौजूदगी में एक जुमला कहना चाहता हूँ। इल्म की शान भी यही है। मैं मौला के जुमले बयान कर रहा हूँ और चेहरे उलमा के खिले हुए हैं, और यही इल्म की पहचान है। जिस आलिम का चेहरा अली के नाम पे खिल जाए, समझो दिल के काबा में अली भी रहता है, शजरा भी पाकीज़ा है। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। जुमला हुजूर ये बोलना है
ये तो जमाना जानता है कि अली अल्लाह के घर में आया। अब ये मेरी समझ से बाहर है। जो आने के लिए मखलूक का घर पसंद नहीं करता, अच्छा, मैंने कल भी कहा था अली वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। ठीक, जरा मुझे सोच के बताइएगा हाशिम भाई, बंदा जिससे प्यार करता हो सारे तोहफे उसी के लिए होते हैं। अल्लाह का महबूब मेरा रसूल है ना, महबूब खुदा रसूल है। अपने घर में अली को बुलाया, वजह रसूल को बुलाना चाहिए था जो अली का भी मौला है। उसकी हिंदुस्तान वालों एक वजह थी, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम होता है औरत पर। इल्म इलाही में यह बात तय थी कि बतूल का हाकिम अली है। हर लिहाज से अल्लाह ने अली को बरतर रखा। आखिर में उसने निगाहे बेनिगाही से देखा कि अगर मैं अली को अबू तालिब के घर में भेजूं तो कल बतूल ने अगर नाज से कह दिया मैं मोहम्मद के घर पैदा हुई, अली को इधर वालों ठीक हो? अगर बतूल ने कह दिया कि मैं मुस्तफ़ा के घर में आई, अली को खामोश होना पड़ेगा। काबे में उतार के कहा, ले यारी तेरी आखिरी फजीलत को भी मैंने कामिल कर दिया। अगर कभी बतूल नाज से कहे कि मैं मुस्तफ़ा के घर आई, तो कह देना मैं खुदा के घर आया। हाँ, तो अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब, चूंकि अली मेरे घर में आया, पाला मैंने, उसकी कलाइयों में जोर अपना भरा, अल्लाह है, लड़ने के काबिल हुआ, हथियार तक खुद भेजे ना। अब आखिरी फरीजा रहता है, अली पे जवानी की बहार है, शादी के काबिल हो गया है, मेरी आखिरी जिम्मेदारी है अली का घर बसाना। और मेरे हबीब, मैं इस रीत, इस रिवायत को भी जानता हूं कि बेटे वाला बादशाह क्यों ना हो, बेटी वाला भिखारी क्यों ना हो, बेटे वाले को चल के जाना पड़ता है। लेकिन मेरे हबीब, तू जानता है कि मैं कदीर होने के बावजूद जिस्म की मजबूरी रखता हूं, मेरा बदन नहीं, वरना तेरी मोहब्बत की कसम अगर जिस्म होता रिश्ता लेने मदीने चल के आता।
समझ में आई बात? अगर बदन होता चल के आता, लेकिन मेरे हबीब तेरी मोहब्बत में मुझे इतना भरोसा था, इतना नाज था कि तेरा मेरा घर बांटा हुआ नहीं है, तो महसूस नहीं करेगा। इसलिए रात के पर्दे में, किबरियाई की तन्हाई में, वहदत की खलवत में तुझे बुलाया। मुझे अली के लिए बतूल का रिश्ता चाहिए। सर उठाना, जो सोच के जंगल में खोया हुआ नहीं, जिसकी मां के दूध का असर अली को मानना है, उसके लिए जुमला कह रहा हूं। रसूल ने सजदा किया। पालने वाले लंबी चौड़ी तमहीद की जरूरत क्या है? मैं तेरा बंदा, बतूल तेरी कनीज। जिब्रील के जरिए पैगाम भेज दिया होता, मैं हां कर देता, हिजाब इलाही में जल्जला आया। कहा है मेरे हबीब, जिब्रील जैसे कमीन की जबान में ये तहारत कहां के वो बतूल का रिश्ता मांगे। अल्लाह चले तो नहीं गए हो? हैं? जिब्रील की जबान में, जिब्रील की जबान में वो तहारत कहां, वो पाकीज़गी कहां करार साहब, कि वो रिश्ता मांगे बतूल का। इसलिए मैंने खुद जबान बेजबानी से मांगा। ठीक है मेरे मालिक, रिश्ता तो तेरा हुआ, लेकिन तू लड़के वाला, मैं लड़की वाला। लड़के वाला अल्लाह, है? अब मोहतरम मुझे नहीं मालूम कि किसके कलेजे पे खराशें आ जाएंगी, किसके सफ़े रुखसार पे फूल खिल जाएगा। हाँ, यकीन मुझे ऐसे है इस बात पर, जैसे अल्लाह एक इशारा करता हूं साहिबान इशारत के लिए, वो अल्लाह जो कदम कदम पे ईसा के इब्नुल्लाह होने की तरदीद करता है कि ईसा अल्लाह का बेटा नहीं, बंदा है, अब्द है, इब्नुल्लाह नहीं। उसी मौके पर नजरान के नसारा के लिए अपने महबूब से कह रहा है, फमन हौज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालो नदओ अबनाअना। ऐ मोहम्मद, अगर कुरान नाकाम हो गया है तो इनसे कह दो कि हम बुलाते हैं अपने बेटे। नहीं नहीं नहीं, हक उलमा करम, हक तो यह है कि आगे तो यूं होती, चूंकि कुल है, कहो तालो अदो अबनाना, मैं बुलाता हूं अपने बेटे। और अल्लाह कह रहा है कहो हम बुलाते हैं अपने बेटे। जी जी, यानी ये एक घर होने की दलील। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब घबरा नहीं, बेटे वाला भी मैं, बेटी वाला भी मैं। जी, चले तो नहीं गए? बरामदे वाले ठीक हो? हाँ, क्योंकि मैं जब परवाज शुरू करता हूं ना, फिर टूटे हुए पर वाले का इंतजार मुझसे नहीं होता। हाँ, जिसके यहाँ शय पर मवद्दत हैं और ज़ौक़ परवाज भी है, वो खोल के रखे। हाँ,
हो सकता है लामकान पीछे रह जाए। ऐसी शादी जो अली और बतूल की हुई, अजल से आज तक मिसाल नहीं, और अब तक होने का सवाल नहीं होता पैदा। भरी पड़ी है कुतुब अहले बैत। ये कायनात की पहली और आखिरी शादी है जिस शादी के 10 खुतबे हुए हैं। इस्माइल फरिश्ता, सलसाइल, दरदाइल, राहील, मंसूर, इसराफील, जिब्राइल, इन्होंने 7 आसमानों पे खुतबे दिए। रिजवान जन्नत ने जन्नत में दिया 8। 9 जमीन पे मुस्तफ़ा ने खुतबा दिया और अर्श पे खुद खुदा ने दिया। हैं? एक जुमला पहले इम्तिहान है हर शख्स का। जो सामने है मेरे, वो तो सामने है, जहां बाहर आवाज जा रही है, तुम्हारी नीयतों पे भरोसा करते हुए गज़नफर जुमला कहने लगा है। और इसी एक जुमले को इंतखाब, हाँ असद, मैं मयार बना के आगे का फैसला करूंगा कि मैंने पढ़ना क्या है तुम्हारे सामने। अल्लाह ने क्या कहा था अपने खुतबे में? हर्फ की कोई खयानत साबित करे, अपनी शहरा खुद ना काट लूं तो मेरे नुत्फे में शक समझना। हाँ, मिंबर के गिलाफ को जामिन बना के कह रहा हूं, और मेरे नजदीक यह कुरान के गिलाफ से कम नहीं। हैरान होने वालों, बल्कि रूहानियत में यह कुरान के गिलाफ से भी बड़ा है, क्योंकि कुरान में शैतान का जिक्र है, यह 14 का सुनता है। समझ में आ रही बात? अगर मैं अपनी तरफ से कहूं, हाशिम भाई, मेंबर हुसैनी की ज़मानत से कह रहा हूँ, अभी कह रहे इलाही कि मुझ पे बिजली गिरे, मेरी ज़बान मफलूज हो जाए, मैं बोलने के लायक न रहूँ, रसूल मेरे कलमे पे एतबार न करे, अली मेरी मवद्दत को तस्लीम न करे, 12वां अपनी रैयत हुसैन अपना मातमी न माने, और इतनी बड़ी कस्मों पर भी जो शक करे वो अपने अब्बा का नाम बताए। अल्लाह ने जो कहा, अल्लाह ने, उलमाए किराम जो कहा, अल्लाह ने जो खुतबा दिया है उसका जुमला सुनाने लगा हूं तुम्हें। अल्हम्दु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी वन्नास कुल्लुहुम अबीदी व इमाई ज़व्वजतु फातिमत अमती बे अलीयन सिफ़वती। फरमाया अलहम्द मेरी चादर है, खुदा करेगा मेरे सामने हर बंदा खरीदार होगा। अलहम्द मेरी चादर है, रिदा है, वाल अज़मत इज़ारी, अज़मत मेरा कमर बंद है। तमाम मर्द मेरे बंदे हैं, तमाम मस्तूरात मेरी कनीज़ें हैं। मैंने अपनी कनीज फातिमा का निकाह कर दिया उस अली के साथ
जो मेरा जौहर है। नहीं, जौहर है अली उसका। जाते वाजिब की कसम सैयद, मैं तड़प रखता हूं अपने दिल में कि कौन सा दिन हो कि मेरे जमाने के इमाम का ज़हूर हो, वो मिंबर सजाए, मैं उसके कदमों में खड़ा हो के अली के फजाइल पढ़ूं। हाँ जी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि जो मैंने तुम्हें बताया वो कतरा है, समंदर अभी बाकी है। और ये तो वो अली है जो गजनफर के सीने में है, अल्लाह जाने सलमान के दिल में क्या है। अच्छा, सर उठाना अब यही होगा ना, मुझे आइंदा बुलाओगे नहीं। अब तक अगर मैं नहीं आया तो मैं रिज्क नहीं खाता रहा, या आइंदा मेरी मजलिस में नहीं आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जिसके नमक का जायका मेरी जबान पर है, नमक हलाल उसी का करूंगा। अली है उसका जौहर। अब पता नहीं तुम कैसे शिया हो, यानी गुलाब सूंघना कबूल, अर्क़े गुलाब से नफरत, क्योंकि वो जौहर है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। गुलाब से प्यार, इतरे गुलाब से नफरत, हालांकि वो जौहर है। और यही कुछ मेरी भोली कौम कर रही है। मौलवी के चक्कर में ना आना। ओए अली, अली तौहीद का जौहर है। तौहीद को नमाजों में बुलाते हो, जौहर को बाहर निकालते हो। जीते रहो। तुमने बखुदा इज्जत हैदर की कसम, तुमने मेरा दिल बाग बाग कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने हलाली है, मवाली हैं। हाँ जी, कितने खुतबे हुए मौला अली की शादी के? जीते रहो। एक खुतबा, बस यही मैं आपकी फरमाइश की तामील कर सकता हूं। एक खुतबा उनमें सुनाने लगा हूं जो जिब्रील ने
उनके सामने सामीन हम जैसे नहीं थे, फरिश्ते थे। उनके सामने जो कुछ सैयदुल मलाइका ने बतूल की शादी पे कहा, अगर थके नहीं तो पेश कर दूं। खुतबात तो 1400 साल से हैं, 1300 साल से हैं, 1200 साल से हैं, लेकिन आपके इस खादिम को ये शरफ हासिल है कि मिंबर से खुतबात पढ़ना मैंने शुरू किए। इससे पहले मिंबर की तारीख खुतबात से खाली है। हद नजर तक भरा हुआ है आसमान हफ्तुम। हाशिम भाई, सुई रखने को जगह नहीं। मिंबर नूर है, जिब्रील मिंबर पे बैठा है और फरिश्तों से कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन खुद्दाम आले मुहम्मदिन। हाँ। ये मैंने देखना है कि कौन खरीदार है इस जिन्स का। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन खुद्दाम आले मुहम्मदिन व जअल हयातना ज़िक्र आले मुहम्मदिन व रज़क़ना सलातन अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद इलमु मलाइकतुल्लाहिल किराम अल यौम अबवाबुन नीरान कद उग़लिक़त व अबवाबुल जिनान कद फ़ुतिहत व रिकाबुल मुज़रिमीन मिनन नार कद उतिक़त। चले तो नहीं गए हो ना? अल यौम अबवाबुन नीरान कद उग़लिक़त व अबवाबुल जिनान कद फ़ुतिहत व रिकाबुल मुज़रिमीन मिनन नार कद उतिक़त। अल यौम यौमुस सुरूर अल यौम तज़वीजुन नूर मिनन नूर अल यौम क़िरानुन नजमैन अल अज़हरैन व क़िरानुल क़मरैन अल अबलजैन व क़िरानुश शम्सैन अल मुज़य्यतैन। अल यौम क़िरानुन नजमैन अल अज़हरैन व क़िरानुल क़मरैन अल अबलजैन व क़िरानुश शम्सैन अल मुज़य्यतैन व क़िरानुन नूरैन नय्यरैन क़द ज़व्वजल्लाहु रूह हबीबिही बिनफ़्सिही व ज़ख़ीरतहु बिख़ज़ानतिही व ख़ासतहु बिख़ुलासतिही व सिफ़तहु बिकरमिही आनी फ़ातिमत बिअलिय्यन व अलियुन वलियुल्लाह व अब्दुल्लाह व नासिरुद्दीनिही व मुरव्विजु अम्रिही। वलियुन अब्दुल्लाह व वलियुल्लाह व नासिरुद्दीनिही व मुरव्विजु अम्रिही अन्नज़्रु इलैहि इबादतुन वल मौतु अला हुब्बिही शहादतुन वल फ़ातिमतु वलिय्यतुल्लाह व अमीनतहु वल मुजल्ललतु बिजलालिल्लाह वल मस्तूरतु बिहिजाबिल्लाह फ़ातिमतुल हौज़ व अलियुल कौसर फ़ातिमतुर रुकन व अलियुल मिशअर फ़ातिमतुत ताज व अलियुल मिग़फ़र फ़ातिमतुल खुतबा व अलियुल मिंबर। फ़ातिमतुत ताज व अलियुल मिग़फ़र फ़ातिमतुल खुतबा व अलियुल मिंबर। सुम्मा अलमु मलाइकत रब्बी इन्नल्लाह क़द तलबा मिन सफ़िय्यिहि मुहम्मदिन इब्नतहु लिवलिय्यिहि अलिय्यन व जअल अल अर्ज़ बिसुहूलिहा व जिबालिहा व ज़ुरूविहा व मियाहा फ़ी सिदाक़ बिन्त मुहम्मदिन फ़ी दुनिया अला मन मशा अलल अर्ज़ बिदून रिज़ाहा मशा हरामन व मन अकल मिनल अर्ज़ बिग़ैरि रिज़ाहा अकल हरामन व अमरल्लाहु इला सिदरति अन अंसरी दुर्रन व यवाक़ीत व जवाहिरन व अमरल हूरल ईना अन यल्तक़ितनल जवाहिर व यतफ़ाख़रन बिनिसार इर्स बिन्त मुहम्मदिन व औहा इला तूबा अन अंसरी सिकाकन बिक़द्रि मुहिब्बी फ़ातिमत व औलादिहा सिकाकन व अमरकुम अन तल्तक़ू सिकाकन कुल्लमा दख़ल मुहिब्बुहुम फ़िल बशरि आतुहु शक्कन फ़ीहि नजातुहु मिनन नार व दुख़ूलुहु फ़िल जन्नह।
ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता। अशरा पढ़ लो या एक खुतबा पढ़ लो, बराबर का रूहानी जिस्मानी जोर लगता है। हुजूर खुतबे तलाश करना मुश्किल, याद करना उससे मुश्किल, याद रखना उससे मुश्किल, और फिर इस बर्क रफ्तारी से पढ़ना और ज्यादा मुश्किल। काफी है ये कुछ तर्जमा पेश करूं? अब देखना यह है, कहने वाला गजनफर नहीं, सैयदुल मलाइका है, रूहुल अमीन है जिसे कम अक्ल मुल्ला रसूल का उस्ताद मानता है। वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन खुद्दाम आले मोहम्मद, हम्द है उस खुदा की जिसने हमें आले मोहम्मद का नौकर बनाया। इधर वाला माला थक गया है। जिसने हमें आले मोहम्मद का हाँ, अगला जुमला, जिसने हमें अहले बैत का खादिम बनाया। और जागना, वजाअला हयातना जिक्र आले मोहम्मद, हम्द है उस खुदा की जिसने आले मोहम्मद के जिक्र को हमारी जिंदगी बनाया। और सरजमीन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हलाल ज़ादो, मुझे रब्बे काबा की कसम, अली की अज़मत की कसम, चादर ततहीर की कसम, अली ने बरसरे मिंबर कहा था कि इन्नल मलाइकता लततज़ाकरु फज़ली व ज़ालिका तस्बीहुहा इंदल्लाह, फरिश्ते एक दूसरे को मेरे फज़ाइल सुनाते हैं, अल्लाह तस्बीह लिखता है। चले गए हो? कुछ पल्ले पड़ी या सर से गुजर गई? फरिश्ते एक दूसरे को मेरे फज़ाइल सुनाते हैं, वज़ालिका तस्बीहुहा इंदल्लाह, और अल्लाह के यहां फरिश्तों की यही तस्बीह है। नहीं, हुक्म हो ये पाँव मैंने निचली सीढ़ी पे रख दिया, अभी उतर जाता हूं ना, मुझे उन लोगों से खिताब करना ही नहीं जिनसे अली हजम ना हो गया तो पाँव वापस हो जाएगा। जी मैं कहना ये है, कहना ये है, फरिश्ते अली अली करें, अल्लाह तस्बीह लिखे, तेरी नमाज में अली आए तो बातिल हो जाए। जो
जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। और ये बात मैं यकीन से कहता हूं कि ऐसे नारे गदीर खुम पे भी नहीं लगे थे। हाँ जो हमने उस खुदा की जिसने हमारी हयात, हमारी जिंदगी जिक्र आले मोहम्मद को बनाया। व राज़ाक़ाना सलातन अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, और जिसने हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने को हमारा रिज़्क़ करार दिया। अब सारे हलालियों के जहन में है ना, शादी हो रही है अली बतूल की, जिब्रील खुतबा दे रहा है, कहते हैं एलमू मलाइकत अल्लाह, ओ अल्लाह के फरिश्तों जान लो क्या फी हाज़ल यौम में, पहले रवानी से पढ़ा था, अब रुक रुक के पढ़ूंगा तर्जमे के लिए। अबवाबुन नीरान कद उग़लिक़त व अबवाबुल जिनान कद फुतिहत व रिक़ाबुल मुज़निबीन मिनन नार कद उतिक़त। जिब्रील कह रहा फरिश्तों आज जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। हैं? आज जन्नत के दर खोल दिए गए। आज गुनाहगारों की गर्दनें तौके जहन्नम से आजाद हो गई। क्यों? अल यौम यौम सुरूर, आज ईद का दिन है, सुरूर का दिन है, खुशी का दिन है। अल यौम तज़वीजुन नूर मिनन नूर। ठीक बैठे हो? हैं? आज नूर की शादी, नूर से हो रही है। अब हुजूर देखना यह है कि जिब्रील जा कहां रहा है, चार जीने चढ़ा है। कहते अल यौमा क़िरानुन नजमैनिल अज़हरैन, आज दो रोशन सितारे आपस में मिल रहे हैं। फिर कहते नहीं, क़िरानुल क़मरैनिल अबलजैन, आज वो दो चांद मिल रहे हैं जिनमें धब्बा नहीं है। आज बेदाग चांद जिनमें दाग नहीं, जिनमें धब्बा नहीं, वो मिल रहे हैं। कहते हैं नहीं, अल यौमा क़िरानुश शम्सैनिल मुज़िय्यतैन, आज दो चमकते हुए सूरज मिल रहे हैं। व क़िरानुन नूरैन नय्यरैन, आज वो नूर मिल रहे हैं जो नूर को नूरी बना देते हैं। अल्लाह। हाँ, थक तो नहीं गए मेरे सामीन? हाँ, चंद जुमले हैं, तब तक नहीं थकना। हाँ, मांगना भीख दरवाज़े बतूल से। हुजूर तारुफ कर रहा है जिब्राइल, शादी किसकी हो रही है, किसके साथ? और तारुफ के इंतखाब खान तीन पैकर हैं। हाँ, मुश्तरका तारुफ है, अली का अलग से तारुफ है, सैयदा का अलहदा से तारुफ है, फिर मुश्तरका तारुफ है जागना।
अगर किसी के चेहरे पर थकन की शिकन भी है तो हटा दे। हाँ? अली और बतूल की शादी है और मैं पूरी आलिमाना जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हैदराबाद के इस मिंबर से लेकर नजफ के हौज़ इल्मिया तक की जमानत से कह रहा हूं, 6 महीने ये शादी होती रही, आसमानों पे अलग, जमीनों पे अलग। हुक्म दे दिया था अल्लाह ने अपने रसूल को, ऐलान कर दे कि जमीन की कोई मखलूक 6 माह अपना रिज्क तलाश न करे। हाँ? ये नहीं, अब जुमला है। हाँ, जुमला खरीदिएगा। होने को होने से पहले जानता है रसूल हाशिम भाई, लेकिन करा साहब हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, जिब्रील क्या पैगाम भेजा है उसने? सरकार वो कहता है चींटी से लेकर हाथी तक, जिन से बशर तक 6 माह अपना रिज्क तलाश न करे। 6 माह अली की शादी की दावत के तौर पर रिज्क हम भेजेंगे। नहीं, जो अब मैं देखूंगा कि कौन समाज के किस पानी में है। जैसे खिताबत हर एक को नहीं आती, समाज का हुनर भी हर एक को नहीं आता। जिसे सुनने का फन आता है वो सर उठाए। रसूल ने कहा जिब्रील 6 महीने कोई बंदा रिज्क तलाश ना करे। मदीने में मोमिन तो थोड़े हैं, मुशरिक ज्यादा हैं, काफिर ज्यादा हैं। क्या वो भी आसमानी रिज्क खाएंगे? जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहा है शादी है अली की, और मैं इस मौके पर किसी को जलता नहीं देख सकता, चाहे तवा क्यों न हो। जो हाँ है, ये घर जाके सोचिएगा जरूर। जो अली अपनी शादी की खुशी में काफिर को आसमानी रिज्क खिला दे, वो मोमिन को जन्नत से महरूम कर देगा। जी आज शादी किसकी हो रही? थक तो नहीं गए ना? आखिरी महल्ले वालों जो खड़े हुए हो तुम, ठीक। जिब्रील बता रहा है कद ज़व्वजल्लाहु, जिब्रील कहते हैं ये शादी अल्लाह ने की है। कद ज़व्वजल्लाहु रूहा, अब रुक रुक के पढ़ूंगा ताकि अरबी दान पहले लुत्फ लें, फिर तर्जुमे में सारे सामीन को शामिल कर लेंगे। कद ज़व्वजल्लाहु रूहा हबीबे ही बेनफ्से ही
व खजानतहु बेज़खीरतिही व खासतहु बेखुलासतिही व सिफतहु बेकरमिही आनी फातिमा बे अलीन। जिब्रील कह रहे आज अल्लाह ने मोहम्मद के रूह की शादी मोहम्मद के नफ्स से कर दी है। जियो कम अज कम अपने सरदार के ज़हूर तक जियो है। ज़वज्जल्लाहु रूह हबीब इन नफ्स ही, एक रसूल की रूह है, एक रसूल का नफ्स है। जागना। अब बात आगे जा रही है, पहले रसूल का रिश्ता था, हवाला था, अब उसका है। जिब्रील कह रहा है व खजानतहु बेज़खीरतिही, आज अल्लाह के खजाने की शादी उसके जखीरे से है। छोड़ दूं? आज अल्लाह के खजाने की शादी अल्लाह के जखीरे से है। अगर अल्लाह संभालना हलाल जा दो। जिब्रील कह रहा है वखासतहु बेखुलासतिही, आज तौहीद के खासे की शादी तौहीद के खुलासे से है। नहीं बल्ले बड़ी बात। यहां उलमाए किराम जिब्रील ने खासा बतूल को कहा, खुलासा अली को कहा। खुलासा समझते हो? 5000 सफ़े की किताब है, 50 सफ़े लिख दो तलखीस करके, ये है उनका खुलासा। अल्लाह अल्लाह मकान है, तेरा खुलासा क्या है? वो कहता है अली को देखो। नहीं, मैं चाहता हूं बच्चों के पल्ले भी कुछ पड़े।
अली खुलासा है तौहीद का भी, रिसालत का भी। यही वजह है हुजूर, एक बंदा कहे या अल्लाह, उसे पूछना पड़ सकता है अरे अल्लाह अल्लाह करने वाले रसूल को मानता है कि नहीं? ठीक है ना जी? हाँ, इसी तरह एक बंदा कहे या रसूल अल्लाह, पूछना पड़ जाएगा अली को मानता है कि नहीं? पर एक दफा या अली कह दे, ना अल्लाह पूछना पड़ता है ना रसूल पूछना। हाँ, आज खासाए तौहीद की शादी खुलासाए तौहीद से है। वह सिफतहू बेकरम ही, आज उसकी सिफत की शादी उसके करम से है। ये मुबालगा नहीं है, इन्हीं दूल्हा दुल्हन की कसम, एक एक फिक्रा अलग अलग अशरा मांगता है, पर मैं सिर्फ तर्जमाई करते हुए आगे गुजर रहा हूँ। कहता है आनी फातिमा तब अली, वो कहता है मेरी मुराद ये है कि सैयदा की शादी है अली से। सर उठाना, वो पहले दूल्हा का तारुफ करा रहा है। कहता है अली अब्दुल्लाह है व वलीउल्लाह है व नासिरुद्दीन ही व मुरव्विज अमरे ही अन नजरो इलैहि इबादतुन वल मौतो अला हुब्बिही शहादतुन। हैं जो चले नहीं गए, यहीं बैठे हुए हैं रूहानी जिस्मानी तौर पर। कहते हैं अली अल्लाह का अब्द है, बंदा है। ईमान है हमारा, बंदा है। मेरा मौला खुद जो कहता है मैं उसका बंदा हूं, हम क्यों अल्लाह कहें उसे? ठीक है? जब वो ये गवाह रहना, अल्लाह तादाद अजीम शान इज्तिमा को गवाह कर रहा हूं, मैदान क़यामत में पकड़ूंगा तुम्हें। शाह नजफ की बारगाह में गजनफर की गवाही देना कि उसने हैदराबाद हिंदुस्तान के मिंबर से यह ऐलान किया था कि अली अल्लाह नहीं, जो अली को अल्लाह कहे मुशरिक। हाँ, लेकिन मगर मेरी बात पूरी हो लेने देना, मेरी बात पूरी हो लेने देना। जो अली को अल्लाह कहता है मैं उस पे लानत करता हूं, लेकिन जो अली को अपने जैसा कहे उस पे भी लानत करता हूं।
लेकिन ये जहन में रख लें, हाँ, मेरी जगह कोई और होता तो वो कहता ठीक है 10 मिनट और नारे लगाने दो, लेकिन मैं चाहता हूं 2 बातें और मुझसे सुन लो। लेकिन ये भी जहन में रखें, जो कुछ आज तक मौलवी ने में तुम्हें खुदा बता रखा है वो खुदा नहीं है। नहीं, मुझसे दलील मांगो, दलील मांगना तुम्हारा हक है, शक की नजासत लेके जाना तुम्हारा हक नहीं है जी। कुरान में सूरह साफात में अल्लाह नहीं कह रहा सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून, जो कुछ जमाना मेरी सिफतें बयान कर रहा है, अल्लाह कहता है मैं उससे बुलंद हूं। अब मौलवी कहता है अल्लाह खालिक है, अल्लाह कहता है मैं इससे बुलंद हूं। मौलवी कहता है अल्लाह राज़िक है, अल्लाह कहता है मैं इससे बुलंद हूं। मुझे ज़ात वाजिब की कसम, लाख कुरान मेरे सर पे रख, अब्बास का अलम मेरे हाथ में दे, कुरान उठा के अलम थाम के भी कहूंगा जब अली का 11वां बेटा और तेरा 12वां इमाम ज़हूर करेगा, मैं साबित करूंगा जो तुझे खुदा बताया गया वो सलमान था, अली आगे, अल्लाह और आगे। जो जियो, हाँ, मैं मौला को मौलवी के तराजू में नहीं तोला करता जी। हुजूर एक दफा पाकिस्तान की बात है, एक मौलवी साहब मुझसे कहने लगे मौला ने आपको बड़ा इल्म दे रखा है, बड़े जौहर दिए हैं, क्या कुछ किया है, थोड़ा सा अगर आप गुलूब ना किया करें ना। मैंने कहा भाई मसलन, उन्होंने कहा देखें ना आप 14 को ये नहीं मानते कि हमारी तरह उनकी पैदाइश हुई है, बस एक ही मिसाल है ईसा की जो नुत्फे से नहीं। अब इत्तेफाक लाइब्रेरी में ही बैठा था मैं, किताब निकाली, सर उठाना, मैंने कहा यमन के बादशाह सैफ बिन जी यज़न, याद रहेगा नाम, सैफ बिन जी यज़न, हजरत अब्दुल मुत्तलब जब तशरीफ ले गए वहां, पेशानी देख के कहा आपकी पेशानी में आखिरी नबी का नूर है। हाँ, मैं नहीं रहूंगा क्योंकि वो आपके बेटे का बेटा है, मेरी तरफ से कह देना कि तेरा कलमा पढ़ के तेरे दीन पे जा रहा हूं, और ये मेरी तरफ से चंद तोहफे हैं। उन तोहफों में एक घोड़ा उसने दिया जिसका नाम उकाब था, और उस वक्त उस घोड़े की उम्र 5 साल थी। शहजादे अकबर इसी घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला में इस घोड़े की उम्र 125 साल थी। अच्छा, अब उसका मैं मिंबर से कह रहा हूं, 2 बंदों के सामने कही हुई से कोई नहीं फिर सकता, मैं इस लात तादाद इज्तिमा के सामने कोई बात से फिर जाऊंगा। इसका शजरा मैंने किताब से उसे दिखाया, मैंने कहा देखो उकाब के बाप का नाम है एजूब, एजूब के बाप का नाम है काबिल, काबिल के बाप का नाम है जादुल कफ़ा, जादुल कफ़ा के बाप का नाम है मैमून, मैमून के बाप का नाम है खनज,
खनज के बाप का नाम है री। तवज्जो। और लिखा हुआ था कि ये घोड़ा न किसी घोड़ी के शिकम में रहा, न किसी घोड़े की सल्ब में रहा। नहीं, जुमला सुन लो, फिर मैं देखूंगा। अगर खरीदा गया तो बात आगे बढ़ाऊंगा, वरना दुकान बढ़ा लूंगा, क्योंकि वहां इल्म की मंडी सजाना ही नहीं चाहिए जहां खरीदार ना मिले। हाँ, और इस मामले में मौला का बड़ा लाडला खतीब हूं, क्योंकि अपनी जिन्स बेचता हूं, खराब बेचता हूं, मर्जी से बेचता हूं। जमाने के खतीब गजनफर की कही हुई कहते हैं, गजनफर अपनी कहता है। हाँ, किसी का पस खुर्दा गजनफर नहीं चबाता। सर उठाना, यह घोड़ा ना किसी घोड़े के सुल्ब में रहा, न किसी घोड़ी के शिकम में रहा, बल्कि क्या हुआ, क़ाल अल्लाहु लहू कुन फयकून, अल्लाह ने कुन कहा हो गया। मैंने कहा मौलवी जी, ईसा के मुकाबले में तो इनके घोड़े हैं। ईसा नुत्फे से नहीं, एक घोड़ा नुत्फे से नहीं। ईसा के कमाल का जवाब तो इनकी सवारी है। और मैं जंगल में पढ़ रहा हूं या आबादी में, मेरे सामने सोच के बीमार हैं ये मानने वाले। ईसा के कमाल का जवाब मोहम्मद की सवारी। वो क्या है जो मोहम्मद के सवार हैं? समझ में आई बात? अली अल्लाह का अब्द है, बात बोली तो नहीं? जिब्रील कह रहा है, थक गए हो। अली अब्दुल्लाह है वह वलीउल्लाह है। जिब्रील कह रहा है अली अल्लाह का अब्द है, अली अल्लाह का वली है। वह नासिरुद्दीन ही, अली अल्लाह के दीन का मददगार है। अली की मदद के बगैर उसका दीन नहीं फैलता। तेरी मदद करने खुद अल्लाह आएगा। हाँ, वह मुरव्वे जो अम्र ही, जिब्रील कह रहा है अल्लाह के अम्र को राइज करने वाला अली है। सर से गुजर गई। अल्लाह का अमर क्या है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। कौन कहना अमर है? जिब्रील कह रहा है राइज करने वाला अली है। हाँ, बस बहुत कुछ रह गया है जिनका जिक्र
इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसमें। अली वाला जिक्र अली से कब थकता है? अगर हलाली हो तो। हाँ नहीं थकता। और फिर इसका जिक्र, अली तो फिर अली है। अशरों के अशरे पढ़वा लो मुझसे अली के घोड़े पर। जाते वाजिब की कसम, खत्म कहां होता है? बहुत कुछ उधार रह जाता है। बस समेटने की तरफ बढ़ता हूं। शादी हो रही है, दुल्हन तैयार है, निकाह की रस्म जमीन पे अदा होने लगी है। अचानक एक कनीज आई, सुल्तान ममलकत अहदियत से कहा, या रसूल अल्लाह, बतूल ने याद फरमाया है। गए, जी बेटा। बाबा, हक़ुल मेहर क्या है मेरा? पर चंद लम्हे ना थकना खुदा के लिए। मेरा हक़ुल मेहर क्या है? बेटा वो क्या है कि मैंने शरीयत फैलाना है ना, 500 दिरहम रखा है। बाबा जानी, ये शादी आप कर रहे हैं या वो अपने खानाजाद का घर बसा रहा है? नहीं बेटा, इसमें तो कोई शक नहीं, रिश्ता उसने मांगा, वो कर रहा है, तो फिर उससे कहे मेहर मेरी शान के मुताबिक होना चाहिए। सर उठाना। जिब्रील खड़ा था। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने कहा है पूरी जमीन का खुम्स मेहर है। बतूल ने फरमाया थोड़ा। जिब्रील ने ऊपर देखा, अल्लाह ने कहा पूरी जमीन बोल दे। या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहा है पूरी जमीन मेहर में। बतूल ने कहा कम। नहीं, अगर थके हुए तो उधार करूं। हाँ ताजा दम हो तो अभी, वरना परसों की मजलिस में। हाँ ये ऐलान भी कर दूं, कल जहां चूंकि जुलूस है ना मकामी तौर पर, इसलिए कल रात की मजलिस नहीं होगी। कल की बजाय परसों दिन में ठीक 5 बजे, 4:30 सवा 4 मजलिस शुरू होगी और ठीक 5 बजे से पहर दिन के मैं मिंबर पे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। याद रहेगा ना? हाँ, अब ताज़ा दम हो कहूँ जुमला, बाकी परसों कहूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा रुए जमीन बोल दे। बतूल ने कहा थोड़ा है। फिर जिब्रील ने ऊपर देखा, जन्नत बोल दे, थोड़ा है। आखिरत बोल दे, थोड़ी है। जिब्रील का चेहरा उतर गया कि कहीं उस्ताद मोहतरम की शादी खटाई में तो नहीं पड़ने वाली। आवाज कुदरत आई हो, घबराता क्यों है? कहे मोहम्मद से, पूछे बतूल से, अपना मुतालबा बताए। मेरी तो एक कौन लगेगी, पूछो क्या मांगती है। तवज्जो, बतूल ने कहा ये सब बेशक वापस ले ले। वजअल फी महरिय शफाअता ले मुज़निबी शियती, मेरे शियों की शफाअत। अल्लाह आप मेरी ये बेशक वापस ले ले।
मेरे शियों की शफाअत लिख दे। अल्लाह ने कहा जो दिया वो भी तेरा, शफाअत भी तेरी। और फिर देख लेना मैदान क़यामत होगा। अज़ल से लेकर शाम महशर तक की सारी मखलूक जमा होगी। अचानक अर्श से आवाज़ आएगी, या अहला महशर गुज़्ज़ू अबसारकुम, अहले महशर आंखें बंद करो, पर्दा करो। क्यों? फातिमा आ रही है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीनन पर्दे में मखदूमा भी अपना जिक्र सुनने के लिए मौजूद है। लहू रोने वाला इमाम तुम में कहीं बैठा है, और जो मैं रिवायत तुम्हें सुना रहा हूं ये भी मेरी नहीं, उसे खून रोने वाले की है। सारी खुदाई पर्दा करेगी सिवाय तेरे रसूल के। आवाज़ कुदरत आएगी, मेरे हबीब जी मालिक आपने ऐलान नहीं सुना? मालिक सुना है, फिर पर्दा क्यों नहीं किया? मालिक आने वाली बेटी है मेरी, कहीं बाप बेटी का भी पर्दा हुआ? जवाब आएगा, तुझे किसने कहा कि आज वो तेरी बेटी बन के आ रही है? आज वो खून हुसैन की मुद्दाइया बन के आ रही। और मेरे हबीब जिस रंग से आ रही है तो मोहम्मद होके भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अज़ादारों सुनोगे कैसे आ रही है बतूल? सैयद सज्जाद के जुमले हैं कि मेरी दादी इस तरह आएगी, फरमाते अली का कटा हुआ अमामा बिला तशबी दाएं हाथ की हथेली पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो रोने की नियत लेके बैठा है और जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त है, वो मेरी तरफ देखेगा। अली का अमामा बिला तशबी दाई हथेली पर, इसी कंधे पर बिला तशबी हसन का जहर आलूद पैराहन, बिला तशबी बाएं कंधे पर अकबर के बाबा का तार तार कुर्ता। अल्लाह, तुम अभी से बेताब हो रहे हो, अल्लाह जाने अगले जुमले कैसे सुनोगे। बिला तशबी अली का अमामा, हसन का कुर्ता, हुसैन का पैराहन, बाएं हाथ की उंगली पकड़े 4 साल की एक बच्ची जिसके कानों से खून बहता हुआ। अल्लाह अकबर। अर्श के नीचे आएगी, मर नहीं जाओगे, मर नहीं जाओगे। सज्जाद ने शाम के बाजार में मरने की बड़ी दुआ मांगी थी, और अगर इस मसाइब में मौत आ भी जाए तो इससे बड़ी मौत क्या है। अर्श के नीचे पहुंचेगी, सामान उतारेगी, अर्श के पाए में हाथ डालेगी, झंझोड़ेगी। ए अहकमुल हाकिमीन, आज तेरी सारी खुदाई जमा है। मैं जानती हूं, तू मुझसे बेहतर जानता है कि इस हुजूम में मेरे हुसैन का कातिल भी खड़ा है।
अल्लाह अकबर। परवरदिगारा मेरे दो सवाल हैं, दो सवाल हैं शिमर से, लेकिन मैं तुझसे सवाल करूंगी, मुझे शिमर से जवाब लेके दे। आवाज कुदरत आएगी, खुद क्यों नहीं पूछ लेती? समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम करोगे। बतूल ने कहा दो वजह है, एक तो मैं बतूल हूं, पर्देदार हूं, दूसरे किस मां का कलेजा है जो बेटे के कातिल से गुफ्तगू करे? पालने वाले वो तो मेरी ज़ैनब का जिगर था, वो तो मेरी ज़ैनब का कलेजा था। कभी हुसैन के कातिल से बोली, कभी अकबर के कातिल से बोली। अल्लाह अच्छा, थोड़ा हौसला, थोड़ा हौसला, अगला जुमला सुन लो, ठीक है बतूल? कर सवाल, लेकिन दोनों सवाल इकट्ठे न कर लेना, वरना मेरा अर्श गिर पड़ेगा। वक्फे वक्फे से कर। कर पहला सवाल। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हो? तुम्हारी कौम का खादिम हूं, हकीर सा वकील हूं मजहब आले मोहम्मद का। चोट लगे तो माफ कर देना। झुकेगी, 4 साल बच्ची के बिला तशबीह, बाजू में हाथ डालेगी, बुलंद करके कहेगी, सकीना के रुखसार के दाग देख, और मुझे शमर से पूछ के बता कि मेरी बच्ची का कसूर क्या था। कमीने का जब जी चाहा तमाचे मारे, कभी बाजारों में मारा, कभी दरबारों में। अल्लाह अकबर। कादल अर्शो यसकोता। अज़ादारों, शौकवारों, रोने वालों, लगेगा कि अर्श अब गिरा, तब गिरा। अल्लाह संभालेगा अर्श को। बस आखिरी जुमला बोलने लगा हूं, संभाल लेना। जब अल्लाह अर्श को संभाल लेगा, आवाज़ें कुदरत लगे। हाँ बतूल, दूसरा सवाल कर। खुदा के लिए मेरे जुमले समझ लेना। बतूल रो के कहेगी, पालने वाले, जमाने में बात फैल गई कि शिमर ने मेरे हुसैन को 13 ज़रबों से मारा। मेरे हुसैन के जाकिर पढ़ते रहे, मेरे हुसैन के अज़ादार पूछते रहे कि 13 ज़रबें क्यों चली। वो कहते थे खंजर कुंद था, खंजर तेज नहीं था, मगर मैंने तो हुसैन झोली में कटवाया। मैं जानती हूं खंजर तो बड़ा तेज था, फिर 13 ज़रबें क्यों चली। रो के कहेगी, ये तो दुश्मन समझ के मार रहा था, मैंने तो चक्कियां पीस पीस के पाला। ये हुसैन के गले पे खंजर रखता, मैं कलाई रख देती। ये खंजर रखता, मैं गले पे गला रख देती। ले, मैं चादर हटा रही हूं, मेरे गले पे खंजर के निशान दे। इसने बतूल को ज़िबह किया, ये मोहम्मद की बेटी का